रंगमंच परिवार, ये है रंगमंच परिवार। रंगमंच परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कीर्तिदा भट्ट आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज से 3 साल पहले रंगमंच परिवार व्हाट्सएप ग्रुप की स्थापना हुई थी। आज इस ग्रुप की तीसरी वर्षगांठ है, तो सभी बहनों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं कुछ गुजराती बुक्स का नाम लेती हूँ जो आप सभी ने सुनी होगी। देवकी, राग वैराग्य, नॉट विदाउट माय डॉटर, महाभिनिष्क्रमण, मुंबई मौत की आगोश में, भीतर भीनु आकाश, क्षण प्रतिक्षण और कथा सार। ऐसे कई गुजराती बुक्स है जो हम सुनते आए हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि मैं ये सब नाम क्यों ले रही हूँ। तो हम सब ये सारी बुक्स जिनकी आवाज में सुनते आए हैं वह है आवाज की साम्राज्ञी, ऐसी हमारी जानी मानी हस्ती किन्नरी मैडम। तो आज हम किन्नरी मैडम के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो हम थोड़ी किन्नरी मैडम से बातें भी कर लेते हैं। नमस्कार किन्नरी मैडम। નમસ્કાર કીર્તિદાબેન, ખૂબ ખૂબ આભાર અમને थैंक રંગમંચના यू। પરિવાર પર रंगमंच આમંત્રિત કર્યું। परिवार की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। खास तौर पे मेरा सौभाग्य है कि आज मैं रंगमंच परिवार के माध्यम से, एडमिन बहनों के माध्यम से आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो कैसी हो किन्नरी मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे तो पहले हाँ, आपका खूब खूब आभार मुझे रंगमंच परिवार पर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। तो आपके बारे में थोड़ा जानकारी बहनों को देना चाहते हैं। जरूर। तो मैं आपको ये पूछती हूँ कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता मैडम? मेरा बचपन अहमदाबाद में बीता। शादी तक हाँ। मैं अहमदाबाद में ही थी। हम्म, फिर मैं गांधीनगर गई। शादी के बाद मैंने थोड़ा नौकरी की। हम्म, फिर वहां से हम लोग गए मुंबई। मेरे हम्म, हस्बैंड की वहां जॉब थी। हाँ, हाँ, मुंबई थोड़े साल रहे। उसके बाद हम लोग सिंगापुर आ गए। तो अच्छा। 2012 से हम लोग सिंगापुर में हैं। आप सिंगापुर में हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड की जॉब के कारण आप वहाँ हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे मिली थी उनको। हाँ, 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 तो बहुत अच्छा। और आपने किस विषय में और कहाँ तक आपकी शिक्षण यात्रा की है? मेरा मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स किया है अहमदाबाद हाँ, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से। अहमदाबाद में? हाँ जी। अच्छा। और फिर हाँ, उसके बाद मैंने जॉब की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में गांधीनगर में। अच्छा, जॉब भी की है आपने? हाँ, जॉब भी की मैंने। फिर हाँ, मेरी जब बेटी पैदा होने वाली थी तब हम्म, मैंने जॉब छोड़ के अपना खुद का कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया। हम्म, फिर बेटे के जन्म के बाद वो बिजनेस छोड़कर हम लोग बॉम्बे चले गए। फिर बस अच्छा, बच्चों को पालने में समय बीत गया मेरा। फिर जॉब नहीं की? फिर जॉब नहीं की। फिर मैंने अपनी हॉबी में ही समय निकाल दिया। अच्छा, तो आपको दो बच्चे हैं ना? हाँ, एक बेटे बेटी भी? और एक बेटा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो आपकी हॉबी क्या है, मैं साथ में यही पूछ लेती हूँ। मेरी हॉबी देखो तो बहुत सालों से शुरू हुई है, अलग अलग है। हम्म, मैंने बॉम्बे में योगा का कोर्स किया था, बच्चों को योगा सिखाने का। और मुझे हम्म, कई सालों से योगा में रुचि तो थी। हाँ, तब से लेके अभी तक मेरी योगा की जर्नी चालू ही है। हम्म, फिर मैं कई सालों से पेंटिंग करती रही हूँ और पेंटिंग सीखती भी हूँ। तो हम्म, वो भी मेरी हॉबी चालू है। और कुकिंग की तो हर लेडी को शौक होता ही है। सही है। हमारे तो प्रज्ञाचक्षु बहनें हैं, वो भी कुकिंग का शौक ऐसा ही रखती है मैम। है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारी वर्षा जी है ना, ग्रुप क्रिएटर, वो भी हाँ अच्छा जी। कुक कर लेती है, बहुत अच्छा। सूरत अरे में वाह। रहती है ना? हाँ, अरे वाह। वो नोंदनीय बाबत है।
अच्छी बात है। तो हाँ, तो आपको कुकिंग का शौक है, योगा का शौक है, और आप जो हमारे लिए करते हैं वो है रीडिंग। वो भी मेरी आप हॉबी है। वो भी एक मेरी हॉबी है। हाँ, साहित्य जो हम हमको रीड कर देती है आप, हाँ जी। तो ये सब साहित्य हमको रीड करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी उसमें मैडम। हुआ क्या कि आप सब मेरी बहन उर्मिशा को तो जानते हो। हाँ, जानते हैं। तो वो मुझे बताती रहती थी कि मैं स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में जाके कंप्यूटर सिखाती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। तो मैं सुनती हम्म। आ रही थी। फिर हम्म। जब हम लोग सिंगापुर शिफ्ट हुए, हम्म। तो मेरे पास काफी समय था, तो मैंने कहा ये समय का उपयोग मैं कैसे करूं। तो हम्म। एक दिन मैंने उर्मी को पूछा कि मैं भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बोली हाँ बिल्कुल, हाँ, तू भी कर सकती है। हाँ। फिर मैंने आई के बिजली वाला की बुक शुरू की रिकॉर्ड करनी। अच्छा। हाँ। तब जो सोनी जी है, जो वहां पे अहमदाबाद के स्कूल में, आर पे साहब, हाँ। हाँ यस यस, तो उनके साथ भी मेरी बात होती थी। तो वो बताते थे हाँ ये रिकॉर्ड करो, ऐसे रोज भेजो, मैं बच्चों को सुनाता हूँ। वो हम्म। करते 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 फिर वो मैगजीन शुरू किया। उर्मी बहन ने सजेस्ट किया, तो हम्म। उनका जो सुझाव था मैंने तुरंत उसका स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो हम मैगजीन करते हैं। तो उसके लिए हम्म। आर्टिकल्स ढूंढना मुझे बड़ा मजा आता था। और एक हम्म। बात थी कि मेरे पास यहाँ गुजराती किताबें इतनी थी जो मैं शिफ्ट होने के बाद टाइम लेकर आई थी। तो अच्छा। और कुछ तो ज्यादा था नहीं। तो हम्म। मैंने इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं। हाँ। उसके साथ साथ में मैं गुजराती मैगजीन्स पढ़ती थी वहां पे, हम्म। चित्रलेखा और अभियान। या। तो मुझे लगा वो मुझे यहाँ कैसे मिले। तो पता हाँ। चला कि मैं ऑनलाइन उसको सब्सक्राइब कर सकती हूँ। तो हम्म। वो भी मैंने किया। तो उसमें से मुझे जो अच्छे अच्छे आर्टिकल लगे वो मैं रिकॉर्ड करती थी। हम्म। उसके बाद जब भी मैं अहमदाबाद जाती थी, तो मेरा और एक शौक बढ़ गया कि चलो मुझे कुछ पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है। तो हम्म। बुक स्टोर में जाती थी, जो अच्छी किताब लगे वो मैं लेकर आती थी हाँ। और वो रिकॉर्ड करती थी। कोई कोई आप लोगों में से भी कोई मुझे सजेस्ट करता था, वो लोग भी किताबें भेजता हाँ, था कि हमारे लिए आप ये पढ़ो। ऐसे पढ़ो, ऐसे हाँ। कर करके मेरी जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची। ओहो, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। तो ये रीडिंग करना भी ऐसा सामान्य नहीं है। इसके बारे में भी कई रिसर्च करनी पड़ती है, शोध करनी पड़ती है, कौन सी नवल कथा अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी रीडिंग के बारे में। और एक प्रश्न है रीडिंग के बारे में मेरा, हाँ जी हाँ जी। कि आप हमको रीडिंग करके देती है, आपको तो अच्छा लगता है, पर आपके जो परिवारजन है उनको हाँ दिक्कत होती है कि आनंद होता है कि क्या होता है? बिल्कुल नहीं, इतने सपोर्टिव है मेरे फैमिली वाले। वो हाँ, हाँ। पूछते भी है मेरे बारे में, और आपके यहाँ से किसका प्रतिभाव आता है मैसेज के रूप में, मैं सबको सुनाती हूँ। तो वो लोग प्राउड हम्म। फील करते हैं कि हाँ चलो तू ये कर रही है, हमें भी खुशी मिलती है उसमें। तो हाँ। कभी किसी ने रोका नहीं है, हम्म। हमेशा सपोर्ट ही किया है। अच्छा, तो कोई सपोर्ट करे तो हमारी काम करने की तमन्ना और बढ़ जाती है ना। सही बात है, और आप सबका तो सपोर्ट बहुत बड़ा है। और रिव्यू खास करके हम ना दे तो पढ़ने का थोड़ा उत्साह कम पड़ जाता है, मैं ऐसा मानती हूँ मैडम। एक चीज बताऊं, हाँ। मैं जो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो हम्म। मुझे लगता है मैं अपने लिए, खुद के लिए कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं इतना मन से करती हूँ कि ये मेरी इतनी अच्छी हॉबी बन गई है कि एक अच्छा। दिन में अगर रिकॉर्ड ना करूं तो मुझे मजा नहीं आता है। हम्म। तो जो मुझे इस लगता है कि जो चीज तुम दिल से करो ना, तो सामने वालों हाँ, को अच्छी अच्छा लगेगी। लगेगा, लगेगा ही लगेगा। और इतनी अपेक्षा नहीं रखती आप रिव्यू की, आप मन से इतना। नहीं नहीं हाँ, नहीं। बहुत लेकिन अच्छी जब बात है। आता है, प्रतिभाव आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है। हाँ, बस बस है। तो मैं प्रतिभाव देने में बहुत लेट हुई। नहीं मैंने नहीं, बिना नंबर भी बोले। नहीं दिया था। हाँ। तो मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी नहीं किया। मैं और मेरी सखी दीना, हम दोनों को आपकी आवाज, आपकी पढ़ने की जो स्टाइल वो बहुत अच्छा लगता था। तो हम दोनों मैसेज करने वाले थे, पर ये रंगमंच की बहनों ने मुझे ये तक दी है, ये सौभाग्य दिया है कि आपसे मैं बात कर सकूं। तो मैं बीच में उनका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, और थोड़ी आगे बढ़ती हूँ प्रश्नों में। हाँ तो जी। आप सिंगापुर में
रहते हैं, स्थित है। हाँ जी। तो वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी, वहाँ का पहरवेश या वहाँ की भाषा या एटमॉस्फियर, कोई इसके बारे में आप थोड़ा बताइए बहनों को, रंगमंच परिवार की बिल्कुल प्रज्ञाचक्षु। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। हाँ। सिंगापुर ने एक टापू है, हम्म। चारों तरफ समुद्र है, हम्म। और यहाँ पे साफ सफाई बहुत है, हम्म। और इतना सुव्यवस्थित है इनका, इनकी जो मैनेजमेंट है हाँ। गवर्नमेंट का, हम्म। बहुत अच्छा है। प्लस ये सेफ है, एकदम सुरक्षित है। हम्म। कि हमें कभी इंडिया में लगता है कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं भेजना चाहिए, यहाँ वो हाँ। बिल्कुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर यहाँ छोटी सी छोटा गुनाह आप करोगे तो उसकी हाँ। सजा बहुत बड़ी होती है। हम्म। तो लोग भी उसी का अच्छे से पालन करते हैं। हम्म। दूसरी चीज है कि यहाँ वाहन व्यवहार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ। तो गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। इतनी अच्छी सुविधा है इसकी। बस ट्रेन, उसके लिए पास ही जाते हैं, तो आपको हाँ, पैसे भी एयरपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। में। वो पास में पैसे भरवा दो, और वो उसको टैप करना है जब बस में चढ़े और जब हाँ। उतरे। तो अपने आप हम्म। उसका कितना किराया होता है वो गिन के हाँ। आपके कार्ड में से कट जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ। और ये बहुत प्रगतिशील देश है। हम्म। फिर भी यहाँ कोई भी चीज बनती नहीं है, सब बाहर से आता है। अच्छा। हाँ, जैसे दूध भी बाहर से आता है। ओह, वहाँ फि- उत्पादन नहीं होता दूध का। नहीं, दूध का बिल्कुल नहीं होता है। बेकरी आइटम्स बनती है यहाँ पे, अदरवाइज हम्म। सब कुछ इंडिया से आता है। दुनिया के हर कोने से चीजें आती हैं, इसलिए ये अच्छा। देश महंगा भी है, क्योंकि हम्म। सब कुछ आयात होता है। और यहाँ की हाँ। आबो हवा वैसे अच्छी है। जैसे टापू है, तो ठंडी तो नहीं होगी यहाँ पे। गर्मी कभी नहीं, कभी हो जाती है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है। तो अभी बारिश, यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो वहाँ वहाँ कैसा एटमॉस्फेयर होता है? यहाँ पर तो यहाँ पे बहुत अभी गर्मी है अभी। गर्मी है, हाँ, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है वहां जितनी है। लेकिन यहाँ क्या हाँ। होता है, बहुत गर्मी हुई, बारिश आ गई, अच्छा। तो फिर ठंडा हो जाता है। हाँ, हम तो यहाँ बहुत बहुत गर्मी में हम सुस्त हो जाते हैं, इतनी गर्मी है। मैंने सुना और मैंने अनुभव भी किया, मैं पिछले महीने इंडिया में ही थी। अच्छा। तो हाँ, है तो गर्मी वहां पर। और एक बात पूछना हाँ, चाहती हूँ हाँ कि जी। आप सिंगापुर से हैं, तो आपको, आप इंडिया को कभी मिस करती हैं कि आपको कभी मन होता है इंडिया आने का, कि क्या आप कह सकती हैं इसके बारे में? हाँ, हमारा देश तो हमेशा याद आएगा ही। याद आएगा। हाँ, वो मैं प्राउड फील करती हूँ इंडियन होने का। तो मन तो करता है कि वहाँ जो हमारा सोशल लाइफ है, हमारी अलग अलग एक्टिविटीज अलग है, यहाँ का हाँ। अलग है। हाँ। तो जरूर इंडिया मिस तो करते हैं। अच्छा। अच्छा। लेकिन नहीं, यहाँ पे इंडियंस भी इतने हैं तो इंडियन फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ सिंगापुर में आपने कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति की मुलाकात की है कि? अभी तक कोई मिला नहीं है मुझे। नहीं मिला ना। नहीं अच्छा। नहीं। हाँ, अभी जब कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति मिले तो उनके बारे में थोड़ा जान के, हाँ, हमको फिर से बता देना, कैसे जरूर। वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कोई संस्था है कि नहीं प्रज्ञाचक्षु अ, बहनों की या भाइयों की। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। तो आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत आनंद आया आपके साथ बात करने का। और एक चीज और मैं आपको आप, बताना चाहती हूँ, मैं हाँ सॉरी हाँ, आपको बस वही। इंटरप्ट करी हूँ। और एक चीज है कि यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ज्यादा। चाहे कितने भी व्यस्त हो अपने जीवन में, लेकिन कसरत हाँ। का टाइम जरूर निकाल लेते हैं। ओ। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे मॉल में या कहीं पे भी जाओ, बड़ी उम्र के लोग भी काम करते हुए दिखेंगे। बड़ी ओ, मतलब 80-80 साल के लोग भी काम करते हैं। अच्छा। हम्म, तो कसरत करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा तो रहेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल योगा दिन है, तो आपको मैं योगा दिन की शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी प्रज्ञाचक्षु बहनों को भी शुभकामना देती हूँ योगा दिन धन्यवाद की। धन्यवाद। और आपके माध्यम से कुछ कर सके, पहले तो हमको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, फिर हम आपकी सहायता चौक्कस लेंगे, श्योर लेंगे जरूर जरूर आपके जरूर। बारे में। बिल्कुल। तो खूब मजा आया, आनंद आया। और
अब अंतिम एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। आप इतना सारा हमको पढ़ के देते हैं, रीड करके देते हैं, तो कई सारे प्रज्ञाचक्षु भाइयों और बहनों सभी सुनते होंगे। तो हम्म। खास करके ये ग्रुप रंगमंच परिवार है, वो प्रज्ञाचक्षु बहनों के उत्थान के लिए ये ग्रुप है, कोई ना कोई प्रवृत्ति करता रहता है। ओके। सुगम गीत कंपटीशन हो, कि फिल्मी गीत की कंपटीशन हो, या भजन, सत्संग, तो भजन की भी कंपटीशन रखते हैं ये लोग, बहनों, हमारी क्रिएटर बहनें। तो अच्छा। हाँ, सभी सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो एक वो बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी प्रज्ञाचक्षु बहनों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके माध्यम से? कीर्तिदा बहन, मैसेज देने के लिए तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना लाइफ का अनुभव या मैं क्या सीखी और मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, वो मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, तो प्लीज बताइए मैडम। तो मैंने एक चीज सीखी है कि ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हाँ। जब भी वो चीज आती है ना, हमारी सभी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हम्म, कोई भी परेशानी के जड़ में पसंदगी या नापसंदगी होती है। तो जब भी लगता है ना कि आज दिल उदास है, ये नहीं करना, तब अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने दिमाग में लेके बैठी हूँ कि मुझे क्या चीज नहीं पसंद है, और उसको मैंने पकड़ के रखा है। हम्म, जैसे ही हम छोड़ते हैं, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। हम्म, और दूसरी चीज है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चाहे बहुत अच्छा। 100% हम उसको अपना नहीं सकते, हम भी हाँ। ह्यूमन बीइंग है, हम्म, लेकिन कोई कोई सिचुएशन में वो जानने की कोशिश करें कि ये क्यों हुआ, हम्म, तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण अभी नहीं तो बाद में पता चलता ही है हमें। हाँ, बहुत बड़ी बात। बस ये चीज है, मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हमको हमारी पसंद नापसंद, लाइक डोंट लाइक, उसको त्याग देना पड़ेगा हाँ और जी। हमारे जीवन में स्थिर होने का प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे हम जैसी परिस्थिति में हो। बिल्कुल, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे हम समझते समझते करते जाएंगे, हाँ, तो अपने आप हमारे जीवन में इसका सुधार हाँ, देखेंगे। सुधार देखेंगे। और ईश्वर हमें देता है तो बहुत अच्छा ही देगा, ऐसा विश्वास भी हमें रखना चाहिए। और बिल्कुल। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब आप कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं हमारे रंगमंच परिवार के बारे में, तो हाँ, आप, मेरे मन में प्रश्न तो था, लेकिन आपने जवाब दे ही दिया कि रंगमंच परिवार क्या क्या काम करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये मंच शुरू किया, और नाम भी कितना सुंदर रखा है, रंगमंच परिवार। हाँ। बड़ा सुंदर नाम है। तो हम्म, परिवार मतलब सब एक साथ में जुट के रहते हैं, हाँ। है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये परिवार का काम देखकर, और मैं थैंक भी यू। इसका हिस्सा बनना चाहूंगी, आपके परिवार का। चाहे श्योर आज श्योर। आपसे बात होके मैं थोड़ी तो उसमें हिस्सेदार हो ही गई हूँ। हाँ, 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 होगी। ચોક્કસ आप हिस्सेदार बनिए, और आपके साथ बात करके बहुत सी प्रेरणा हमको भी मिली, बहुत सी सीख भी मिली। तो आपका दिल से आभार कि आपने हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। बहुत 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 आनंद आया मैम। तो फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू कीर्तिदा बहन। और एक लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगी हाँ, कि श्योर। मैं सभी श्रोता मित्रों हम्म, सबकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आप सबकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, और हम इतना पढ़ के हम भी उसमें कुछ सीख मिलती है इतना पढ़ने से भी। हम्म। तो वो आप सबकी आभारी है हम लोग। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछ के फिर विराम लूंगी हाँ कि जी। आप जो रिकॉर्ड करके देते हो, इतना अच्छा रिकॉर्डिंग होता है, आपकी आवाज इतनी अच्छी आती है, और एक आप जो पढ़ती है वो अब हूबहू होता है।
आप जो पात्र की बातें करते हो हमारे सामने आ गया हो ऐसा लगता है। प्लस आपकी आवाज इतनी अच्छी आती है, तो आप उसमें कौन से उपकरणों का यूज करती है रिकॉर्डिंग में? मैं रिकॉर्डिंग में यूज करती हूँ लैपटॉप, और मेरे हाँ। पास एक माइक है जो अच्छा। कान में लगा के सीधा उसका माइक मुंह के पास आ जाता है, तो हम्म। बैकग्राउंड नॉइज है वो सब अ, म, कट कट जाता है। जाता है। हम्म। तो बस, और यहाँ पे वैसे भी शांति होती है, और वो अच्छा। शांत समय में ढूंढती हूँ रिकॉर्ड करने के हम्म। लिए। हाँ। शोर तो मकोर ना बस, हो, और बच्चे कुछ ना नहीं हो। है, यही है। ओके ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच कीर्तिदा बहन।